सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं मून नाइट सीजन 1 एपिसोड 1 की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। फ्रेंड्स, ये वाली स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी कहानी को अच्छे तरीके से देखना, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो यार, बिना किसी देर के हम लोग इस कमाल धमाल की कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हम लोग इस शख्स को देख पाते हैं जो ड्रिंक को पीता है और फिर अपने सामने पड़े हुए ग्लास को कपड़े से कुछ इस तरह से ढकता हुआ हथौड़ी से मारकर फोड़ देता है और फिर इस गिलास के पड़े हुए टुकड़े को अपने जूते में डालकर कुछ इस तरह से पहनता हुआ यहाँ से निकल पड़ता है। वेल गाइस, ये इंसान कौन है आपको कहानी के साथ अपने आप पता चलेगा। आगे हमारी नजर स्टीव नाम के इस इंसान पर पड़ती है जो अपने बेड पर जागता है। नींद से जागने के बाद इसे ऐसा लग रहा होता है कि यह पूरी रात जगा हुआ था और इसके शरीर में जोड़ों का दर्द हो रहा है। स्टीव जैसे तैसे करके बेड से जागता है तो इसे पता चलता है कि इसके पैर इसके बेड से बंधे हुए हैं। वेल गाइस, इसके पैर इसके बेड से क्यों बंधे हुए हैं या फिर इसने क्यों अपने पैर को बेड से बांध रखा है, यही इस एपिसोड की मिस्ट्री है जो आगे चल के अपने आप धीरे धीरे क्लियर होने वाली है। यहाँ पर स्टीव अपने पैर में बंधे हुए बंधन को खोलता है और अपनी प्यारी माँ से फोन पर बात करता हुआ अपनी मछली को खाना खिलाकर ऑफिस पहुंचता है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग स्टीव की, तो स्टीव म्यूजियम में टॉफी बेचने वाला एक स्टॉल चलाया करता था। स्टीव अपने स्टॉल की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी इसकी मुलाकात एक प्यारी सी छोटी बच्ची से होती है जो इसे मिस्र के बारे में कुछ पूछताछ करना शुरू कर देती है। स्टीव इस प्यारी सी बच्ची से बात कर रहा होता है कि तभी इसके पास इसकी बॉस आ जाती है जो इसे डांटते हुए इसके स्टॉल पर जाने को कहती है। यहाँ पर स्टीव इसकी बातों को सुनता हुआ अपने स्टॉल पर चला जाता है और अपने काम में अपना मन लगा रहा होता है कि तभी इसके पास एक लड़की आती है जो स्टीव को सामने से डेट के लिए पूछती है। इस लड़की से डेट वाली बात सुनकर स्टीव तो पहले चौंक जाता है, क्योंकि ये लड़की सामने से डेट के लिए पूछ रही थी, इसीलिए स्टीव जल्दी से हामी भर देता है। फ्रेंड्स, अब कहानी आती है तकरीबन 8 घंटे बाद, जब रात हो गई होती है और स्टीव अपने काम को खत्म करता हुआ अपने घर लौट रहा होता है कि तभी बीच रास्ते में से कई इंसान मिलते हैं जो इसे स्कॉट नाम से बुलाते हैं। इन सारे लोगों के द्वारा खुद को स्टीव नाम से बुलाए जाने की वजह से पहले तो स्टीव चौंक जाता है, पर वह खुद को संभालता हुआ घर पर पहुंचता है। यहाँ पर स्टीव खुद को जगाए रखने के लिए ढेर सारे पजल सॉल्व करता है और ढेर सारी इजिप्शियन बुक पढ़ता है। काफी देर तक माथामाटी करने के बाद भी स्टीव खुद को नहीं रोक पाता और आखिरकार इसकी आंखें लग जाती है। जब स्टीव की आंखें खुलती है तब वह खुद को एक अनजान जगह पर पाता है जहां पर इसके शरीर में ढेर सारे घाव बने हुए होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि स्टीव को बहुत सारे लोगों ने मिलकर अच्छी तरह से कूचा है। स्टीव जैसे तैसे करके खुद को संभालते हुए उठ खड़ा होता है और यहाँ से निकलने वाला होता है कि तभी इसे पीछे से आते हुए कोई साया दिखाई पड़ता है और फिर वो साया इससे डराते हुए कहता है, तुम गलत शरीर में आ गए हो, तुम वापस लौट जाओ। यहाँ पर स्टीव कुछ कर पाता कि इससे पहले इसके सामने से 2 बंदे आ जाते हैं और इस पर गोलियों से लगातार हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर स्टीव जैसे तैसे करके यहाँ से भागते हुए गाँव में पहुंचता है। गाँव में स्टीव को कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर स्टीव खुद को संभालते हुए इन सारे लोगों की भीड़ में शामिल हो जाता है और सामने देखने लगता है कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक इंसान की, जो खुद को आर्थर बताते हुए यहाँ सामने रखी हुई एक ऊंची जगह पर चढ़ जाता है। जिसके बाद आर्थर के पास एक इंसान आता है। आर्थर इस इंसान के हाथ को टच करता है और अगले क्षण हम लोग आर्थर के हाथ पर बने हुए एक तराजू वाले टैटू को देख पाते हैं जो अपने आप मूवमेंट करना शुरू कर देता है और फिर आखिरकार अपने बैलेंस वाले फॉर्म में आ जाता है। तराजू को बैलेंस होता देख आर्थर सारे लोगों से कहता है, यह इंसान नेक दिल है, कोई और बंदा है जो अपने आप को टेस्ट करवाना चाहेगा। आर्थर की बात सुनकर एक बूढ़ी औरत इसके पास आती है। आर्थर इस बूढ़ी औरत के हाथ को टच करता है, जिसके बाद आर्थर के हाथ में बने हुए तराजू वाले टैटू में अपने आप मूवमेंट शुरू हो जाता है और एक क्षण बाद ये तराजू अपनी दूसरे साइड में झुक जाता है। तराजू वाले सिंबल को एक तरफ झुका हुआ देखकर आर्थर इस बूढ़ी औरत से कहता है, तुमने अपने जीवन में बहुत बुरे काम किए हैं। ये बूढ़ी औरत कुछ कह पाती कि इससे पहले इसके शरीर से इसकी आत्मा निकल जाती है और कुछ इस तरह से इस औरत की मृत्यु यहीं पर हो जाती है। अपने सामने इन सारे कांड को होता हुआ देखकर स्टीव एकदम से डर जाता है और एकदम से अवाक होता है कि तभी इसकी नजर सामने से आते हुए 2 गुंडों पर पड़ती है जो कुछ देर पहले इसे मारने की कोशिश कर रहे थे।
एक बंदा आर्थर के पास जाकर कहता है वह यहाँ से निकल गया, मुझे ऐसा लगता है उसके पास ही वो चीज होगी। यह बात सुनकर आर्थर चिल्लाते हुए यहाँ मौजूद सारे लोगों को बैठ जाने को कहता है। क्योंकि अपने सामने अजब गजब की चीजों को देखकर स्टीव सदमे में पहुंच गया था, इसीलिए आर्थर की बातें इसे सुनाई नहीं पड़ती और यह पहले की तरह ही खड़ा रहता है। स्टीव को खड़ा हुआ देखकर आर्थर इसे अपने पास बुलाता है और चिल्लाते हुए कहता है मुझे स्क्रैप दे दो। आर्थर की बात सुनकर स्टीव एकदम से डर जाता है और अपने कपड़ों को तलाशता हुआ उसमें से एक सुनहली चीज यानी स्क्रैप को खोजकर निकालता है और फिर आर्थर को देने की कोशिश करता है कि तभी भारी भरकम आवाज में स्टीव को कोई रोकते हुए कहता है अगर तुम स्क्रैप उसे दे दोगे तो मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगा। इस भारी भरकम आवाज को सुनने के बाद भी स्टीव इसकी बातों को इग्नोर करता हुआ आर्थर को स्क्रैप देने वाला होता है कि तभी ये अनजान शक्ति स्टीव पर हावी होती है और इसे यहाँ से भगाना शुरू कर देती है। स्टीव को भागते हुए देखकर आर्थर के आदमी इसके पीछे लग जाते हैं और इसे थूड़ने कूचने की कोशिश करते हैं। इस झगड़े के दौरान स्टीव के अंदर की अनजान शक्ति इस पर हावी होती है और कई बार इसकी मदद करती है। इसी लड़ाई झगड़े में एक बार स्टीव की आंखें बंद हो जाती है और जब दोबारा से स्टीव की आंखें खुलती है तब यह पहले की तरह बेड पर होता है और इसके पैर बंधे हुए होते हैं। अपने पैर को बंधा हुआ देखकर स्टीव को ऐसा लगने लगता है कि इसके साथ जो भी कुछ हुआ था वो बस एक सपना था। इस चीज को सोचकर स्टीव को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वह खुद को फ्रेश करने लगता है कि तभी इसे याद आता है कि इसे आज तो एक डेट पर जाना है। जिसके बाद वह सूट बूट पहनता हुआ एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और यहाँ पर लड़की के आने का वेट करने लगता है। जब काफी देर तक वेट करने के बाद कोई भी स्टीव से मिलने नहीं आता है तो हार पछताकर स्टीव अपनी गर्लफ्रेंड या फिर उस लड़की के पास फोन करके यहाँ पर आने को कहता है। जिसके बाद वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है 2 दिन पहले मैंने तुम्हें डेट पर बुलाया था, उस घटना को अब 2 दिन बीत चुके हैं। मैंने तुम्हें शुक्रवार को बुलाया था और आज रविवार है। मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी और मुझसे मिलने की भी अब उम्मीद मत रखना। इतना बोलने के बाद वो लड़की फोन को कट कर देती है। स्टीव निराश होता हुआ अपने घर पर पहुंचता है और अपनी किस्मत को कोस रहा होता है कि तभी इसे फर्श पर कुछ निशान दिखाई पड़ते हैं। जिसके बाद वह अपने घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। घर में थोड़ी बहुत तलाशी लेने के बाद स्टीव को दीवार में एक फोन, एक चाबी और एक चार्जर दिखाई पड़ता है। आगे जब स्टीव इस फोन को ऑन करके देखता है तो इसमें लाला नाम की लड़की के ढेर सारे मिस कॉल होते हैं। यहाँ पर स्टीव कुछ कर पाता कि इससे पहले लाला नाम की लड़की का दोबारा से कॉल आ जाता है। जब स्टीव इस कॉल को पिकअप करके देखता है तो इसमें लाला चिल्लाते हुए कहती है भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो, तुम्हें एक बार टेक्स्ट या फिर कॉल कर देना चाहिए था। स्टीव को लायला की बातें अनजान लगती है और वह पूछता है बहन जी आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता। लायला को बहन जी वाली बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। स्टीव लायला से बात कर रहा होता है कि तभी इसे पुरानी आवाजें फिर से सुनाई पड़ने लगती है और इस बार वो आवाजें इसे बहुत ज्यादा डराती है। यहाँ पर स्टीव जैसे तैसे करके खुद को संभालने की कोशिश करते हुए सारे घर में पूरी तरह से तलाशी लेने की कोशिश करता है, पर ये आवाजें स्टीव पर हावी हो जाती है। जिससे डरता हुआ स्टीव यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर लिफ्ट में वो आवाजें एक चोंच वाले देवता के रूप में इसे दिखाई पड़ती है। जिससे डरता हुआ स्टीव अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब स्टीव की दोबारा से आंखें खुलती है तब वह एक पब्लिक बस में होता है और अपने जॉब को करने के लिए म्यूजियम में जा रहा होता है। ट्रेवल करने के क्रम में इसे खुनसू देवता और बस से उतरने के बाद इसे आर्थर फिर से दिखाई पड़ता है। इन दोनों को देखने के बाद स्टीवन को ऐसा लगने लगता है कि ये दोनों रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। इन सारी चीजों को सोचता हुआ स्टीवन म्यूजियम में पहुंचता है और अपने स्टॉल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है कि तभी इसे बीच रास्ते में आर्थर दिखाई पड़ता है। आर्थर को सामने देखकर वह इससे दूर भागने की कोशिश करता है कि तभी इसके पास आर्थर आकर कहता है तुम्हारे पास हमारी गॉडेस अमिस की पुरानी चीज है। अमिस पुराने देवताओं की अमराज है जिसका काम पुराने सारे लोगों को उनके कर्मों का फल देना है। अमिस अगर आज जिंदा होती तो पूरी दुनिया में अच्छाई होती, कहीं भी आतंक की या फिर बुरे लोगों का नामो निशान नहीं होता। मुझे तुम्हारे पास पड़े हुए स्क्रैप की जरूरत है। अगर तुम मुझे स्क्रैप नहीं दोगे तो मैं अपने आदमियों या फिर अपने पास पड़े हुए क्रीचर से तुम्हें मरवा दूंगा। आर्थर की बात सुनकर स्टीवन यहाँ से भागने की कोशिश करता है कि तभी इसके पीछे एक अजीब सा क्रीचर लग जाता है जो इसे मार डालने वाला होता है कि तभी स्टीवन जैसे तैसे करके खुद को बचाता हुआ
पास पड़े हुए बाथरूम में पहुंचता है। वॉशरूम या फिर बाथरूम में इसे खुद के ढेर सारे मिरर रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ते हैं जो इसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इन सारे मिरर रिफ्लेक्शन को देखकर ये बात कंफर्म हो जाती है फ्रेंड्स कि स्टीवन को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बीमारी है और इसी बीमारी की वजह से इसकी जब आंखें एक जगह बंद होती थी तो इसका दूसरा वाला पर्सनालिटी उस जगह पर एक्टिव हो जाता था और कांड करने के बाद जब इसकी आंखें दोबारा से खुलती थी तब यह खुद को दूसरे जगह पर पाता था। खैर यहाँ पर मिरर रिफ्लेक्शन वाले सारे बंदे इससे बात करते हुए इसे समझाने की कोशिश करते हैं, तुम अपने शरीर के अंदर मुझे आने दो, तुम अपने शरीर को मुझे दे दो। अगर मैं तुम्हारे शरीर पर हावी हो जाऊंगा तो सामने जो दरवाजे के बाहर क्रीचर है वो तुम्हें कभी भी मार नहीं पाएगा। अगर तुम मेरे से दूर रहोगे तो वो तुम्हें अकेले पाकर मार डालेगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है तुम मेरे अंदर में आ जाओ या फिर मुझे तुम्हारे अंदर आने दो। चूंकि दरवाजे के बाहर क्रीचर था जो इसे बस मारने वाला था, इसीलिए यहां पर स्टीफन राजी हो जाता है और अगले क्षण हम लोग मिरर वाले रिफ्लेक्शन को इसके अंदर में आते हुए देख पाते हैं और कुछ इस तरह से ये स्टीफन मून नाइट में चेंज हो जाता है। अपनी पावर यानी मून नाइट की पावर को पाने के बाद मिरर रिफ्लेक्शन काफी खुश होता है और अपनी शक्तियों को यूज करते हुए सामने आ रहे क्रीचर पर हमला करते हुए इसकी दांत पैर पसलियां तोड़कर इसे मौत की नींद सुला देता है और कुछ इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट। और भाई, कल से फ्लैश की वीडियो भी कंटिन्यू होने वाली है तो हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहना। कल के बाद कोई भी वीडियो डिले नहीं होगी।